अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आ गई हैं, चलो शुक्र खुदा का आ गई हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब, जो कल हम सबक पढ़ रहे थे ना, उसकी कुछ चीज़ें रहती थी, मैंने कहा रहती नहीं थी वैसे, लेकिन इजाफी हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला करे कि हमें इससे फ़ायदा हो, फिर हम अगली आयत भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह साथ ही। ये जो आयत थी अच्छे खाने के हवाले से, जो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम से गुजारिश की कि हम जो है वो अल्लाह पाक से दुआ करें कि हमारे लिए वो सब्जियां उगाए, तो ये आयत से साबित हुआ कि अच्छा और लजीज तो आम खाना जायज़ है। मूसा अलैहि सलाम जो दुआ करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि अल्लाह का पैगंबर जब दुआ कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जायज़ चीज़ है, हलाल चीज़ है, और वो कर सकते हैं, जायज़ है। ठीक है। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा अल्लाह का दीदार दुनिया में हो सकता है, इसीलिए तो मूसा अलैहि सलाम ने सवाल किया, वरना कभी पैगंबर जो है ना ऐसी चीज के सवाल ही ना करता। तो इसी से लोग जो है वो दलील पकड़ते हैं इस बात से। तो यहाँ भी वही बात हो रही है कि मूसा अलैहि सलाम ने जो है वो अच्छा और लजीज खाना मांगा। ठीक है। अच्छा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठे त्वाम और शहद को महबूब रखते थे, और ठंडा मीठा पानी नोश फरमाते थे। और आप फरमाते थे कि इसका सवाल होगा, ठंडे पानी का सवाल होगा। उफ, ठंडे पानी का सवाल होगा। तो अच्छा खाना जो है वो खाना क्या है, जायज है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक इससे गहरी बात बता रहा हूँ आपको, बल्कि मैंने ऑलरेडी बताई थी, और मैंने कहा ये बात मुझे बहुत पसंद आई है, और मैं पता नहीं इसको लिख लिया मैंने, अच्छी बड़ी बड़ी बातों में एक लिख लिया मैंने, बड़ी बातों में से, कि अगरचे अच्छा और लजीज तो आम खाना जायज है, लेकिन हर जायज चीज जो है वो मयार नहीं होती। ये मयार नहीं है अच्छा और लजीज खाना। देखा ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप देखें तो उन्होंने फकर को इख्तियार किया, खुद इख्तियार किया। वो तो दो जहां के सरदार हैं, उनके उनके हाथ में खजाने हैं, दुनिया और आखिरत के खजाने हैं। वो तो जन्नत के वो अंगूर भी खा रहे थे। वो नमाज में जब एक दफा आपने कदम बढ़ाया, और फिर सहाबा ने पूछा क्यों आपने कदम बढ़ाया, हमने आपको देखा, आप मुस्कुराए, तो आपने फरमाया कि वो चाह रहा था कि कोई खोशा जो है वो आपके लिए भी, आपको भी दूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, आखिरत में ही इनको खिलाते हैं। तो मतलब ये है कि वो उन्होंने खुद ये रखा हुआ था कि सुबह वो आते फजर के बाद तो पूछते हैं कि घर में कोई कुछ है खाने को, या मैं रोजा रख लूं। तो ये इख्तियारी था आपका जो है वो फखर जो था, तो चीजों को रखना। मैं ये कहता हूँ कि देखें ना, अब हज़रत अजीज बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है, और भी बहुत सारे औलिया अल्लाह के, उन्होंने खुद पे सिरके को हराम किया, सिरके को। नफ्स को कहा कि जब तक तुम इतनी नमाजें इतने रोजे नहीं रख लो ना, तब तक मैं तुम्हें सिरका नहीं खिलाऊंगा। जुबान जो है वो तरसती थी कि कोई 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 ऐसी चीज मिल, नमकीन चीज मिल जाए, लेकिन वो कहते थे नहीं नहीं, तुरशी नहीं खिला सकता तुझे, तुरशी नहीं खिलाते थे। तो वो कहते थे रोजे रखो, इतना कुरान पढ़ो मेरे साथ, इतने जो है मेरे साथ जो है वो नवाफिल अदा करो, तब खिलाऊंगा। वो नफ्स के साथ बातें करते थे, अपने आप के साथ उसकी तरबियत करते थे। बड़े लोग थे, बहुत बड़े लोग थे वो। तो वो चीजें सारी हालात इस तरह। और भी पैगंबरों के बारे में भी ऐसे आता है, अल्लाह पाक ने फरमाया अपने ऊपर चीजें हराम न किया करें आप। और ये भी है कि खुद पे हराम न किया करें, लेकिन आप चीजों को समझा तो सकते हैं ना। जैसे बच्चों को हम नहीं देते, बच्चे कहते हैं आप ये सुनाओ ना, पहले सबक सुनाओ फिर मैं चॉकलेट दूंगी। इस तरह जो है वो आप नफ्स को जो है बच्चा समझ के उसकी तरबियत करें। आगे बात है कि मसूर की दाल और जैतून सालिहीन का तआम है। ये बात मेरे लिए नहीं है, और जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि आप तफासिर की जो चीज़ें होती हैं वो आप उसको, अगर हवाला नहीं लिखा, यहाँ हवाला नहीं लिखा ना, तो आप इसको जो है चैलेंज कर सकते हैं, यानी आप इसको सर्च कर सकते हैं, तहकीक में डालें, देखें मसूर की जो दाल है क्या उसकी भी कोई फजीलत है या नहीं, देखनी चाहिए हमें। नीचे लिखा हुआ है कि मसूर की दाल के फजाइल भी हैं। ये खवातीन के लिए बहुत अच्छा है कि ये इस चीज को समझे, कि आपने सुना है अपने घर वालों को। हदीस शरीफ में आता है अलैकुम बिल अदस, तुम लोगों पर लाजिम है अदस का खाना, फ़इन्नहु मुक़द्दसुन, क्योंकि ये एक मुकद्दस मुबारक खाना है। इसलिए कि वो कल्ब को रकीक करती है, रकीक का मतलब है नरम करती है, और आंखों से आंसू लाती है, अल्लाह आंसू लाती है। इसके लिए 70 अंबिया और हजरत ईसा ने दुआ फरमाई है। अब देखा आप लोगों ने। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसको मैं तहकीक में कैसे डालता हूँ, मुझे क्योंकि नई हदीस नहीं मिली ना ये वाली, तो मैं देखता हूँ कि क्या तफसीर रुहुल बयान के अलावा भी किसी ने कहा अलैकुम बिल अदस। खुद बड़ा हवाला है, ये बहुत बड़ा हवाला है, ऐसा नहीं कि हवाला बड़ा नहीं है, लेकिन जरा देखते हैं कि ये क्या हदीस है कि नहीं। इसको मैं जरा अरबी में लिखता हूँ।
अलैकुम बिल आदस। सारे हवाले जो है अरे तशय्युर के आ रहे हैं, तो अब देखते हैं कि क्या ये आया। अच्छा, अरे यो ना मैंने रोई न दे, पकड़ गए। चल, शिकार को बचे कार को। अच्छा, ये मैं देखूं यहाँ, अल्लाह करे कोई खबर 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 शब्द शब्द बिल्कुल। दाल, ये देखो ये आया है, मसलन अलैकुम बिल अदस फइन्नहु क़द्दस या क़ुद्दिस अला लिसान सबईना नबियन, 70 अंबिया की जुबान पर इसकी तारीफ है, अदस की। ठीक है, दाल को लाजिम पढ़ो इसलिए कि 70 अंबिया की जुबान मुकद्दस की ग़िज़ा है। अच्छा ठीक है। और इस जैसी अहादीगर हदीस, इसको अहादीस ज़ईफ़ा में इसको शाया किया लिखा हुआ है। बेहतर होता कि ये मौजू अहादीस निस्यान के पर्दों में ही गुम रहती, यानी इसको ज़ईफ़ न कहते बल्कि इसको मौजू कहते हैं। मौजू क्या होती है? मौजू हदीस का मतलब होता है कि जो हदीस नहीं होती, मन घड़त होती है, उसको मौजू बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? अलमाखुज़ुल अव्वल अन्नहु ला तूजद अदना बलागतन फी मतन हाज़ल हदीस अल मकज़ूब, ये हदीस नहीं है। ठीक है, इसके नीचे लिखा हुआ है, लेकिन ये हदीस पाक नहीं है। अल्लाह अकबर। एक है कि अन्नहु ला युमकिनु अन नक़ूल बिअन्न अल अदस तदमअ मिनहु अल ऐन इल्ला अन तदमअ अल ऐन मिन रायहतिल बसल लेकिन लैसा मिन रिक़्क़तिल क़ल्ब। तो यहाँ आप समझ रहे हैं कि ये हदीस पाक जो है नहीं है। ठीक है, और भी कुछ है? कमा सर्रह बिल असल में ये हमारी किताब है फ़िक़्ह हनफ़ी की फैज़ुल क़दीर, उसमें से ये आया भी हुआ है, देलमी ने भी इसको रिवायत किया है। हाँ, किताबों में है, ये किताबों में लिखा हुआ है। इमाम सुयूती ने फरमाया है कि ये फला बंदा जो है ना, ये ठीक नहीं है, इसलिए ये हदीस जो है ये मन घड़त हदीस है। तो बहरहाल इसको आप देख रहे हैं हम ना। तो अभी तफसीर जो रूहुल बयान है ना, इसकी इस तरह की अहादीस आपको मिला करेंगी, तफसीर दुर्र मंसूर में भी मिला करेंगी। इसकी वजह ये हो सकती है कि इन लोगों के पास इतने ज़राए भी नहीं थे इन चीज़ों की, जैसे हमारे पास चीज़ें हैं ना, हम अभी भी अगर बैठ जाऊँ मैं तो 50 किताबें देख सकता हूँ निकाल निकाल के, और उसको मुख्तलिफ अंदाज में लिख लिख के निकाल सकते हैं। इस तरह उनके पास बड़ा मुश्किल था किसी शहर में लिखना और हालात, और हम तो अभी बस आराम से बैठे हुए हैं। अच्छा जी ठीक है, नीचे क्या लिखते हैं कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का मामूल था कि एक रोज जैतून से और एक रोज मसूर की दाल से, एक रोज गोश्त से खाना खाते थे। अगर इसमें कुछ फजीलत ना होती तो उनका ये मामूल ही ना होता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी का कोई तो आम जियाफत से खाली न था जिसमें मसूर की दाल ना हो। अब ये देखना पड़ेगा, इसका खासा है कि जिस्म को हल्का फुल्का रखती है, जिससे इबादत में राहत मैसर होती है। इससे शहवत नफसानिया में इजाफा नहीं होता, ताकि गोश्त और गंदम से होता है, जैसे कि गोश्त और गंदम से होता है। अच्छा बस ठीक है, हो गया। ये मसूर की फजीलतें थी, मैं कभी नहीं सुनी थी, मैंने यहाँ तफसीर रूहुल बयान में देखी मैंने। एक और मसला, ये जो तिबियान कुरान है, तिबियान कुरान आपको मैं बता रहा हूँ, तफसीर तिबियान कुरान जो है वो आपकी जदीद तरीन तफसीर है, तो आप यहाँ से जरूर चीजें देखा करें। रूहुल बयान वगैरह को अगर आपने, आप देख रहे हैं ना कि एक ही चीज हर एक तफसीर में लिखी हुई है, तो उससे बेहतर है कि आप जो जदीद तरीन तफसीर है ना उसको लें, ताकि उसमें सारे हवाले दिए गए होते हैं, तो आप यहाँ से वो ले सकते होते हैं, वहां से ही लें। तो तफसीर तिबियान कुरान आप बेहतरीन जहन में रखिएगा कि वो इस वक्त की बेहतरीन तफसीर है। प्याज और लहसुन की तरह हर बदबूदार पाक शे का खाना मुबाह है। देखा मुबाह क्या होता है, कि ना उसमें सवाब है ना उसमें कोई गुनाह है। लेकिन अगर आप सुन्नत की वजह से कोई चीज खाते हैं ना, तो वो चीज जो है वो क्या हो जाती है, वो उसमें सवाब आ जाता है। हदीस शरीफ में क्या आता है, जिसने प्याज लहसुन और गंदना, गंदना एक हमारे यहाँ एक साग है एक तरह का, जैसे सलाद के पत्ते होते हैं ऐसे ही एक साग होती है, वो खाया, वो हमारी मसाजिद के करीब ना आए। ये गंदना अफगानी बहुत खाते थे, हमारे पिशावर में भी वही लेके आए हैं।
تو हमारी मस्जिद के करीब ना आए, ठीक है ना। प्याज लहसुन और गंदना, क्योंकि जिस तरह बदबू से बनी आदम को दुख होता है, इसी तरह मलाइका को भी दुख होता है, तो मसाजिद में ना आए। लेकिन खाना, इसको खाना जायज है, याद रखें, खाना जायज है। इससे वो मलाइका मुराद हैं जो इबादत के वक्त उतरते हैं, न कि वो फरिश्ते जो बंदों के साथ हर वक्त रहते हैं। वो नहीं, वो जो मलाइका आते हैं ना इबादत के लिए, वो लोग, वो मुराद है। वो चले जाते हैं, उनसे उनको बहुत तकलीफ होती है। मलाइका को बदबू से दुख होना उनके मखसूस अशिया से या आम हर बदबूदार शे से होता है, इसका इल्म शारे को है। इस इल्लत से मालूम होता है कि मस्जिद में अगरचे कोई भी ना हो तब भी ये अशिया खाकर नहीं जाना चाहिए। देखा ना आपने फरमाया हमारी मस्जिदों के करीब ना आए, क्योंकि मस्जिद फरिश्तों की नजूल गाह है। यानी अगर तुम्हें जरूर खाना ही है तो इनको बदबू को मिटा कर, यानी पका कर खाओ इन चीजों को। इसी से फुकहा ने मसला अखज किया है कि जहां भी लोग जमा हो वहां बदबूदार चीजें खाकर नहीं जाना चाहिए। कितनी अच्छी बात है। इसी तरह लहसुन प्याज पर कयास करते हुए हर बदबूदार शे के मसले का कयास किया जाता है, कोई भी बदबूदार चीज हो। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याज वगैरह से इसलिए कराहत फरमाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आया करती, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला से हम कलाम होते, लेकिन अपने माँ सिवा बाकियों के लिए मुबाह फरमा दिया। चुनांचे कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी उम्र में उसे बयान जवाज की खातर तनावल भी फरमाया। रुखसत के साथ सालिक के लिए अजीमत, यानी आला तरीका यह है कि अपने कौल और फेल और हाल में अपने नबी पाक शाह की इक्तिदा करे। हम्म। यहाँ पे कुछ चीजें थी जो मैंने यहाँ से मैं छोड़ के आपको आयत सुनाता हूँ। आज की जो आयत हमने पढ़नी है वो आपको यहाँ से सुनाता हूँ। और वो आयत जो है उसके लिए मैं चाह रहा था कि आपको वीडियो भी दिखाऊं, लेकिन वो वीडियो मुझे याद नहीं रही। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लदीना, बेशक वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, वल्लजीना और वो लोग, हादू जो यहूदी हुए, वन नसारा और नसारा हुए, ईसाई हुए, वस्वाबीना और जो साबीन है जिन्होंने अपने बाप दादा का दीन छोड़ा। मन आमन बिल्लाहि, तो जिसने भी अल्लाह पे ईमान लाया, जो भी अल्लाह पे ईमान लाया, वलियौमिल आखिर और आखिरत पर ईमान लाया, व आमिल सालिहन और सालिह अमल किया, फलहुम अजरुहुम तो उनके लिए अजर है, इन दरबिहिम उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम वला हम यहजनून, वला क्या है, कहाँ के, वला खौफुन अलैहिम और उन पर ना कोई खौफ होगा, वला हम यहजनून और ना ही वो गमगीन होंगे। यहाँ देखिए जरा ये हादू क्या है। इससे मुराद वो लोग तबके यहूद में दाखिल हुए, ख्वाह बन इसराइल हो या ना हो। असल में जो हाथ का माना है ये तौबा करना है, हक की तरफ रुजू करना है। वो लोग जो तौबा की, जिन लोगों ने रुजू किया अल्लाह की तरफ, ठीक है ना, उसको हादू यानी यहूदी कहते हैं। लेकिन ये उस जमाने में है जो बनी इसराइल में यानी कि अच्छे अकीदे पर थे, उस वक्त की बात हो रही है। नसवारा कलब सुना होगा आपने। नसवारा ईसाइयों को नसवारा कहते हैं। क्यों नसवारा कहते हैं? क्योंकि ये नसरानी की जमा है। नसरानी जब आया करेगा तो इसका मतलब होगा ईसाई। फलस्तीन में एक कस्बा है नासिरा, जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए और पैदा हुए। वहां पर उस कस्बे की मुनासिबत और निस्बत से ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह नासरी कहते हैं, याद रखें। अगर आप मूवी देखेंगे ना, वो मूवी मरियम मुकद्दसा वाली मूवी देखेंगे तो उसमें आपको मसीह नासरी का लफ्ज दिखाई देगा। या फिर वो दिखाएंगे ना अहले कहफ, असहाबे कहफ का जो जो उनकी जो मूवी है, वो आप देखेंगे तो उसमें भी आपको मसीह नासरी का लफ्ज सुनाई देगा। तो नासिरी का यानी गांव का नाम है नासिरा, तो उसी इसी से नसारा कहा जाता है। आपके मानने वालों को नसारा कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और भी है कि नसारा से, नसर से भी ये मुराद है कि जिन लोगों ने ईसा अलैहि सलाम की मदद की वो भी नसारा कहलाते हैं, नसारा।
अच्छा जी। तो उसे भी नसारा कह सकते हैं कि उन्होंने इस इस्लाम की मदद की। साबी, साबी क्या होता है देखें, साबी का लफ्ज याद रखें। साबी असल में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है ये मुशरिकीन मक्का जो है वो कहा करते थे कि आप भी साबी हैं, यानी माँ बाप का दीन छोड़ दिया आप लोगों ने, आबा और अजदाद का दीन छोड़ दिया। तो साबी उसको भी कहते हैं। दूसरा ये थे साबी जो है वो सितारों के जो परस्तिश करते हैं उनको भी साबी कहते हैं, उसकी जमा है साबीन। ठीक है। वो आमिल सालिहन, और नेक अमल किया। यहाँ एक सवाल है, जरा सुनिएगा जरा। आमिल सालिहन, इससे वो नेक अमल मुराद है जो शरीयत इस्लामिया के मुताबिक हो। तो ये तो बात सारी हो गई। अब देखें जरा यहाँ क्या लिखा हुआ है, तर्जुमे में जरा देखिएगा कि अल्लाह ताला ने इस आयत में नाम, खानदान, नस्ल की बढ़ाई की गलतफहमी दूर कर दी और निजात उखरवी का एक अजीम उसूल बयान फरमा दिया कि अल्लाह ताला के यहाँ कोई यहूदी या ईसाई या स्वाबी हो, कोई मखसूस कौम या नस्ल, खानदानी इज्जत और इम्तियाज काबिल एतबार नहीं, बल्कि निजात का मुस्तहिक वो होगा जो अल्लाह ताला और आखिरत पर कामिल यकीन रखता हो और अमल सालेह रखता हो। ये दो उसूल हैं जो जब अल्लाह ताला को मानेंगे तो उसके रसूल को भी मानेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला के अहकाम रसूल के जरिए से तो हासिल होंगे। और किसी शख्स का आखिरत पर ईमान लाना इस बात का सबूत है कि वो अजाब और सवाब को मानता है, और सवाब और अजाब का यकीनन जो है वो अमाल सालिहा का मुतकाजी है। खुलासा ये है कि ईमान और अमल साले ही निजात का बायस हो सकते हैं। यहूदियत, ईसाइयत, स्वाबियत का महज दावा निजात का बायस नहीं होगा। इसी तरह सिर्फ कलमा पढ़ने से निजात नहीं होगी जब तक कलमे के तकाजों के मुताबिक आमाल न किए जाएं। अल्लाह ताला हमें सही मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, यहाँ से आपको लग रहा होगा जैसे जो 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 खानदान होता है वो जो है वो किसी काम नहीं आता, और ये कुछ भी नहीं है, बल्कि जो नेक अमल होता है वही सब कुछ होता है। ये रूल जो है ये आम रूल है बिल्कुल, लेकिन आम रूल में भी खास लोग शामिल हैं, और वो है अहले बैत। ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खानदान है ना, सादात जिनको सैयद कहते हैं, जो आज तक चले आ रहे हैं, इन सैयद लोगों के जो है अल्लाह के रसूल ने अलग से इनकी खुसूसियात बयान की हुई है। ये ज़हन में रखिएगा कि अलग से उनकी खुसूसियात हैं, उनके बारे में अलग से अहादीस हैं, अलग से रूल्स हैं, और उनका खानदान बाकी है। और वो कयामत तक जो है वो ऐसे चलता रहेगा, माशर में भी, फिर जन्नत में भी ये खास और आला मकामात पर होंगे, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन ईमान तो ज़रूरी है। उनमें से कोई अगर जो है वो बदअमल करेगा तो हो सकता है कि उसकी बख्शिश हो जाए, क्योंकि ये सारे खानदान में आते हैं, उस पूरे लड़ी में आते हैं। लेकिन काफिर को तो होता नहीं है कि काफिर को तो वो जन्नत में जाएगा, ये तो हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता वो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप सदात को देखेंगे तो वो हमेशा अच्छे लोग होते हैं। जो सैयद होगा वाकई वो अच्छा लोग होगा, अच्छे लोग होंगे हमेशा। तो इसको अलग से रखिएगा। अगर आपको फिर कभी सैयद के बारे में और सादात के बारे में या कुरैश के बारे में या बनी हाशिम के बारे में या फिर आले बैत के बारे में अगर देखना हो तो उसको जरूर सर्च कीजिएगा, आपको दिखाई देगा कि वो अलग से लोग हैं, बिल्कुल ही अलग लोग हैं, और उनके अलग से अहकामात हैं शरीयत में। लेकिन उनकी जो नस्ल है, खानदान है, वो अलग से। उसकी वजह है असल में ना, ये लोग जो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना दिया करते थे कि आप अबतर हैं, अबतर। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे रसूल, मैंने आपको खैर कसीर अता फरमाया है, फातिमा अता फरमाई है, कौसर फातिमा का नाम है, तो आपको अता कर दी है। अब इनकी औलाद जो होगी वो आपको अबतर नहीं होने देगी। ये चलती रहेगी, ये नस्ल चलती रहेगी कयामत तक। इसमें हमने बहुत तफसील से बात की थी जब हमने सूरे कौसर की तफसीर की थी, तर्जुमा किया था, लफ्ज़ तर्जुमा, वो जरूर देखिएगा, याद आएगा आपको। अच्छा, ये जो आयत करीमा आपने पढ़ी है इसकी ज़रा सुनिएगा कि शान नज़ूल क्या है। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु ईमान की तलाश में बहुत सरगर्दा रहे और मुल्क मुल्क फिरे। बहुत से ईसाई राहिबों और यहूदी आबिदों के हालात देखे। उनकी बहुत बहुत बड़ी उम्र थी। बास फरमाते हैं कि हज़रत ईसा के बाद हवारियों से भी मिले। इस लिहाज से ये उनके ताबी और हुजूर संग के सुहाबी हैं। वल्लाहु आलम। जब तकदीर ने उनको बारगाह मुस्तफ़ा तक पहुंचा दिया और ये इस्लाम से मुशर्रफ हो गए, तो उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में ईसाई आबिदों की सख्त इबादत और उनके इस्तिदराज करामात का जिक्र किया जो उन्होंने खुद देखी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो कितनी भी इबादत करें, ईमान के बगैर कुछ कबूल नहीं। इस मुबारक फरमान की तायीद में ये आयत उतरी। उसके उतरने पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत सलमान से फरमाया कि यह आयत तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के बारे में उतरी। जो शख्स दीन ईसवी पर मरे और हमारी तशरीफ आवरी से बेखबर रहे तो वो खैर पर है, और जो हमारा नाम सुनकर फिर ईमान न लाए वो हलाक होगा। ठीक हो गया ना। ये एक है, लेकिन आयत में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, जैसे में रखिएगा आयत को लेकर
अभी जो मुफस्सिरीन आ रहे हैं ना, ये गामिदी साहब हो गए, वो भी ये कहते हैं कि चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे किसी किस्म का भी वो ना कोई बंदे हो, किसी और जगह रहते हो, किसी और जजीरे पे रहते हो, जंगल में रहते हो, अगर वो अल्लाह को मानते हैं किसी भी तरीके से, जितना भी उसको पता हो, और अल्लाह को माने और आखिरत को भी माने, यानी कयामत के जी उठने पर, तो वो जो है ना जन्नत में जाएगा। ये उनका जो है वो एक ऐसे इख्तिलाफी मसला है कि सारी फिर उम्मत ने उससे इख्तिलाफ किया कि हामिदी साहब सटिया गए हैं क्या। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ ईमान जो है सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से मिलेगा बस। ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल नहीं किया जाएगा मगर सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ। जिसका मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं होगा वो ला इलाहा इल्लल्लाह उससे नहीं कबूल किया जाएगा। आयत करीमा का तर्जुमा दोबारा देखें, यहाँ पे दुर्र मंसूर से पढ़ रहा हूँ। यकीन करो, इस्लाम के पैरोकार हों या यहूदी हों, ईसाई हों, साबी हों, जो कोई भी ईमान लाए अल्लाह पर और दिन क़यामत पर और नेक अमल करे, तो उनके लिए उनका अजर है उनके रब के यहाँ, और नहीं कोई अंदेशा उनके लिए और न वो गमगीन होंगे। हजरत इब्ने अबी उमर अल आदनी अपनी मुस्नद में लिखते हैं, इब्ने अबी हातिम ने सलमान से रिवायत किया, फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन अहले दीन के मुतल्लिक दरियाफ्त किया जिनके साथ मेरा ताल्लुक था, फिर उनकी नमाज और इबादत का जिक्र किया गया तो ये मज़कूरा आयत उतरी है। अब्दुल वाहिदी ने मुजाहिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया, फरमाते हैं कि जब सलमान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने साथियों का जिक्र फरमाया तो आपने फरमाया कि वो दोज़ख में है। सलमान फरमाते हैं मुझ पर जमीन तारीक हो गई तो ये आयत करीमा नाजिल हो गई। फरमाते हैं इस आयत के नजूल के बाद मुझे यूं महसूस हुआ गोया मेरी रस्सी खुल गई हो। एक और तफसीर में फरमाते हैं कि ये आयत हजरत सलमान के साथियों के मुतल्लिक नाजिल हुई है, और ये इतना पूरी तफसील लिखी है हजरत सलमान फारसी के ईमान लाने के हवाले से। कितना सफ़र किया उन्होंने कि सच्चा पैगंबर मिल जाए तो मैं सीधा दीन जो है वो अपना लूँ। ये पूरा वाक़या लिखा है, कैसे फिर वो हाजिर हो गए, फिर क्या मदीना मुनव्वरा में क्या उनके साथ पेश आया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बताइएगा, फिर मैं आपको ये तफसीर भेज दूंगा। ये सारी तफसीर में पूरा वाक़या लिखा हुआ है। हम्म। इसको और किसने डिस्कस किया है इस मसले को? इसमें सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। ये जो अगामिदी साहब और इंजीनियर वगैरह लोगों ने जो फितने खड़े कर दिए हैं, वो बहुत बड़ा सवाल है। ये आयत करीमा, इसमें सिर्फ अल्लाह और आखिरत पे ईमान लाने वाले को जन्नती कहा गया है। क्यों, समझे बात को, इस मसले को समझे। तो इसका दिफा करना पूरा जो है वो लोग कर रहे हैं। ये क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। इस सवाल क्या है, आया अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखने से मौजूदा यहूदी और ईसाई की निजात हो जाएगी? ईसाई और यहूदी तो मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं और आखिरत को भी मानते हैं, तो क्या उनकी निजात हो जाएगी? अब ये बड़ा मसला है। वो हामिद साहब कहते हैं हो जाएगी। इस आयत से ये इश्काल होता है कि निजात के लिए मुसलमान होना और हजरत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना जरूरी नहीं है। लोग ऐसा समझते हैं, इश्काल है। क्योंकि इस आयत में यह फरमाया है कि मुसलमान, यहूदी, ईसाई, साबी जो भी अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए वो और नेक अमल करे, उसको उनको आखिरत में खौफ और गम नहीं होगा। और मौजूदा यहूदी ईसाई अल्लाह को भी मानते हैं, आखिरत पर भी ईमान रखते हैं, लिहाजा उनमें से जो भी नेक काम करने वाले हैं उन सब की निजात होगी। इस इश्काल का सवाल जवाब क्या है? यहाँ फरमाया कि मन आमन बिल्लाहि का माना है कि अल्लाह पर सही ईमान लाए, और अल्लाह पर ईमान उसी वक्त सही होगा जब अल्लाह ताला के हर कौल और उसके हर हुक्म को माना जाए। और जब तक सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल और आपको खातमुन नबीयीन न मान लिया जाए, अल्लाह ताला पर ईमान नहीं होगा। कुरान पाक में फरमाया ना मोहम्मद और रसूलुल्लाह। अब देखें ना, अल्लाह के रसूल हैं, क्यों नहीं मानते फिर इसको? अल्लाह को मानो ना, अगर अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह को मानो। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। इस आयत को मानो, खातमन नबिय्यीन है वो, मानो इस बात को। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही है। इसी तरह ये सारी आयात हैं। इन आयात में क्या है, जब तक कोई यहूदी, ईसाई, साबी अपने मजहब को तर्क करके इस्लाम को कबूल नहीं करेगा, उसका अल्लाह पर ईमान नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि उनके नज़दीक इस्लाम के सिवा कोई दीन काबिल कबूल नहीं है।
نیز یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث کو دیکھ کر کوئی نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے جب تک کہ اس موضوع سے متعلق تمام آیات اور حدیث کا مطالعہ نہ کیا جائے، کیونکہ بعض آیات مجمل ہوتی ہیں اور ان کی تفصیل دوسری آیت میں ہوتی ہے، بعض آیات بظاہر متعارض ہوتی ہیں اور ان میں کسی دقیق وجہ سے باریک وجہ سے تطبیق ہو سکتی ہے، امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اور کمپیریزن کرتے ہیں، اور بعض آیات منسوخ اور ناسخ ہوتی ہیں، بعض آیات عام ہوتی ہیں اور بعض دوسری خاص ہوتی ہیں۔ یہی حال حدیث کا بھی ہے، اس لیے کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث کو دیکھ کر نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے۔ چلیں بہرحال یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے یہ والا تو، لیکن یہ درمیان میں آ گئی نا۔ دیکھو ہم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، ہم لوگ تو بنی اسرائیل کے واقعات پڑھ رہے تھے، اور اس میں درمیان میں یہ ایک آیت کریمہ آ گئی۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ کل جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کل دوبارہ پھر ہم بنی اسرائیل کی طرف آئیں گے اور بنی اسرائیل کو ایک اور چیز یاد دلائیں گے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ یہاں پر ایک بات سنی تھی کہ جس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی فطرت میں کفر سمایا ہوا ہے اور حدیث ان کے خلاف ہے۔ جواب کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو فطرت کے متعلق نہیں فرمایا، بلکہ آپ فرما رہے ہیں کہ پیدائش سے اس کے متعلق کفر لکھا جا چکا ہے۔ وہ جو خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا تھا نا، اس کے متعلق وہ کیوں قتل کیا؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا بھئی اس کے متعلق کفر لکھا گیا تھا۔ حدیث شریف کا اشارہ اس سے قبل یعنی میثاق کی طرف ہے۔ چنانچہ تحقیق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم کو ان کی پشت سے ظاہر کر کے الست بربکم فرمایا، اس وقت ذات باری تعالیٰ کے مشاہدے میں ہر ایک نے ایمان ظاہر کر دیا، لیکن کفار کو اس قول سے نفع نہ ہوا کیونکہ وہ تو اس سے قبل ہی ایمان کے دائرے سے خارج تھے۔ اس وقت سے مومن اور کافر سب ایک ہو گئے، ان کے مابین کوئی تمیز نہ تھی۔ جب اپنی اپنی ماؤں کے بطون میں آئے تو اس وقت کافر اور مومن کے مابین امتیاز نہ ہوا، کیونکہ وہ فرشتہ جو اس وقت شقاوت اور سعادت لکھنے پر متعین ہے، اس نے بطون امہات میں سعید اور شقی اس لحاظ سے لکھا ہے کہ انہوں نے آگے چل کر مومن بننا ہے یا کافر، اقرار والے قول کا اعتبار نہیں کرتا۔ اب اسی فطرت یعنی بلا والے قول پر پیدا ہوتے ہیں انسان۔ اب کیا بات ہے، یہ ساری باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے پہلے سے کہ کس انسان نے نیک عمل کرنا ہے اور کس نے برا عمل کرنا ہے۔ اللہ کو پہلے سے پتا ہے، کرتا انسان ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن اللہ کو پہلے سے پتا ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں، اور اسی لیے جو ہے وہ سارا کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ کون سعید ہے، خوش بخت ہے، اور کون شقی ہے، کون جو ہے بدبخت ہے، اور کون جو ہے وہ اس سے ہٹ جائے گا۔ چلے اتنا کافی ہے، بہت زیادہ میں نے بول دیا، اور آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو آپ ذرا مہربانی کریں، کچھ ڈسکس کرنا ہے تو ذرا بتائیے گا۔ کوئی بات ہے؟ اب آپ اس کے حوالے سے نہ ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہے ویسے سر مسئلہ۔ اس کے حوالے سے تو نہیں ہے، لیکن کل آپ نے وہ جو مناجات والی کتاب کہی تھی وہ اگر پلیز شیئر کر دیں۔ وہ مناجات بڑی ضروری کتاب ہے یار، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، مناجات والی، اور ایک دلائل الخیرات یا دلائل البرکات کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے لیے درود شریف پڑھنے کے لیے۔ دیکھتا ہوں اس سے نا، آپ نے، میں نے کیا آپ کو طریقہ سکھا دیا، بس آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ آپ لوگ نا اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ نے اپنے اپنی باتیں آپ نے کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، الگ سے آپ جائیں اور الگ سے اللہ سے باتیں کریں، اور یہ ہے مناجات۔ مناجات امام زین العابدین، اور اگر میں دیکھوں ایک اور تھا وہ میں دلائل البرکات، یہ درود شریف کی کتابیں میں نے مبارک سے بہت عرصے سے کہی تھی، وہ نہ یاد دلاتی ہے نہ ہی مانگتی ہے، تو میں آپ کو دے بھیج رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو فائدہ ہو۔ درود شریف کے سیغے سیکھنے کے لیے بہترین جو ہے وہ ہے، بڑے بہترین ہزاروں درود شریف ہیں، اس میں ہزاروں درود شریف، تو آپ یہاں سے بھی اپنا درود شریف بھی سیٹ کر سکتے ہیں اچھے الفاظ سے۔
اور یہاں آپ کو مناجات امام زین العابدین دے رہا ہوں، تو یہ اس میں آپ نے نا یہ مناجات دیکھ کے نا اردو میں سے اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں ذرا، بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ اور سید رشید کی کتاب آپ نے شروع میں بھیجی تھی گروپ میں ہم لوگوں کو۔ اچھا 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 اچھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ایک کتاب اور بھی بہت کتابیں ہیں۔ ایک کتاب بڑی مشہور ہوئی تھی وہ اس زمانے میں، آج سے 30 سال پہلے، وہ ہم پڑھا کرتے تھے، لیکن اب وہ اس زمانے میں چونکہ ہر چیز دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، اب ہم بھی علماء بن گئے ہیں، تو اب کیا ہے کہ ہر چیز کے ساتھ جو ہے دلیل مانگتے ہیں، لیکن وہ کتاب درود شریف کو کی محبت دل میں راسخ کرنے کے لیے بہترین کتاب ہے۔ اس کا نام ہے آب کوثر، یہ لکھی ہے محمد امین صاحب نے، فیصلہ آباد کے تھے، تو انہوں نے لکھی تھی، بڑی خوبصورت کتاب تھی، بڑے واقعات تھے اس میں، صرف حدیث کے واقعات تھے، جس میں درود شریف پڑھنے والے کو کتنا اجر ملتا ہے اس کے حوالے سے، تو بڑی پیاری کتاب تھی، بہت پیاری کتاب تھی، اس طرح مزہ آتا ہے پڑھنے کا اور شوق بڑھتا ہے پڑھنے کے ساتھ۔ خیر بہرحال یہ دو کام کرنے تو یہ بھی بہت زیادہ ہے انشاءاللہ۔ اچھا اور بھی بتائیں، اور کچھ بتائیں۔ کسی کے ذہن میں کچھ بات ہے، کوئی بات ہے، کوئی سوال ہے، کوئی اور کوئی مسئلہ؟ منیبا آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ یہ منیبا ہے الحمد للہ الحمد للہ سر، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ شکر اللہ ٹھیک تعالیٰ کا، اللہ کا احسان، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کوئی سوال نہیں آپ کے پاس آج؟ ہے؟ نہیں سر، آپ نے یہ بک بس بھیج دی، یہ دونوں ہمارے پاس آ گئی ہیں گروپ میں، مناجات والی۔ جی جی آ گئی ہیں انشاءاللہ، یہ گروپ میں آ گئی۔ جزاک اللہ سر، جزاک۔ سر آج کوئی سوال نہیں ہے۔ ہاں چلو بس، میں خود بھی بہت تھک گیا ہوں، میں سویا بھی نہیں ہوں آج، میں صبح سویا 6:30 بجے سویا، 6:45 سویا صبح، اور پھر مجھے 10 بجے جو ہے نا وہ جانا تھا، آج بورڈ آفس جانا تھا، وہاں پیپر چیک کرنے تھے، تو وہاں گیا، پھر فوراً ہی بڑی اسپیڈ سے آیا ہوں گھر، اور کچھ کھایا پیا نہیں تھا میں نے، اور پیا تو میں نے تھا، گنے کا رس پیا تھا، لیکن پھر کلاس پڑھنے بیٹھ گیا ہوں، تھک گیا ہوں میں، تو وہ بڑا اچھا ہے کہ چلو ہو گیا جتنا تھا بس، تھوڑا بہت کل انشاءاللہ، کل دعا کریں، کل میرا ایک انٹرویو ہے اسلام آباد میں جانا ہے، تو لیکن انشاءاللہ کلاس لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کوشش کریں کلاس لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے احباب، آپ سب کا بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔